Dear students, very good morning to all of you. Yeah. Today we will discuss about what happened after the uh, decline of Rashtrakud. Others. In the 10th century, the Rashtrakud were overthrown by Chalukya king named Talyappa. His successor came to be known as the Chalukya of Kalyani or Western Chalukyas. The great ruler was Vikramanka. He and his successor built many temples at Aihole, Padami and Pattadakal, the kingdoms of 10वीं शताब्दी के बाद राष्ट्रकूट जो है वो चालुक्य राजा टेलप्पा के द्वारा जो है वो उतार दिए गए। ठीक है, उनके जो सक्सेसर आए उनके आगे में, तो उसके बारे में जो है कहा जाता है कि पश्चिमी चालुक्य या चालुक्य के कल्याणी के बारे में जान सकते हैं। उनके जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे, जो महान शासक थे, वो थे विक्रमांका। ठीक है, वो और उनके जो आगे वाले सक्सेसर थे, आने वाले पीढ़ी जो थे, वो बहुत सारे टेम्पल्स बनाए। कहाँ पर? ऐहोल में, बादामी और पट्टाडकल में। द किंगडम ऑफ द यादव ऑफ देवगिरी वॉज फाउंडेड बाय भीलामा इन द 12th century. Soon they consolidated themselves between the Narmada and Godavari rivers. Flourishing trade made it a rich kingdom. However, in the 14th century, the Khilji rulers annexed the territory. अब यादव के जो किंगडम ऑफ द यादव देवगिरी के जो यादव साम्राज्य थे, वो भीलम्मा के द्वारा 12वीं शताब्दी में जो है वो संस्थापित किए गए। ठीक है, ये जो है अपने आप में इतने मजबूत किए गए नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में, और ये जो है ये साम्राज्य जो है अपने आप को व्यापार के लिए जो है और मजबूत, मतलब रिच धनी हो गए। हाइवर इन द 14th century, 14वीं शताब्दी के आते आते खिलजी साम्राज्य जो है इनको हड़प लिए। ठीक है, The Kakatiyas of Warangal ruled in the 12th and 13th centuries. Their kingdom lay between the Godavari and Krishna rivers. They were the follower of Shaivism to Jainism, and Vaishnavis also flourished in the kingdom. In the early 14th century, the kingdom was conquered by the sultans of Delhi. अब वारंगल के जो ककटियास थे, वो 12वीं और 13वीं शताब्दी में शासन किए। उनके जो साम्राज्य थे, जो गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में थे, वो शैविज्म थे, यानी शिव को मानने वाले थे। उनके समय में आते आते जैन धर्म और वैष्णविज्म भी जो है वो विकास होने लगा उनके साम्राज्य में। 14वीं शताब्दी में जो है सुल्तान ऑफ दिल्ली के द्वारा जो है, दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा उन पर विजय प्राप्त हो गई। द होयसास ऑफ द्वार समुद्र रूल्ड ओवर द रीजन कवर्ड बाय द प्रेजेंट डे कर्नाटक. विष्णुवर्धन was their most powerful king. Ultimately, their kingdom was also absorbed with Delhi Sultanate. अब जो द्वार समुद्र के जो हर्षल्स जो शासक थे, वो जो आज कर्नाटक में स्थित है, उसमें विष्णुवर्धन जो है बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करता था। लेकिन कहा जाता है कि ये भी जो है दिल्ली सल्तनत के द्वारा कब्जा कर दिया गया था। अब आए साउथ इंडिया के बारे में। साउथ इंडिया, देयर वेर 3 पावरफुल किंगडम्स इन द साउथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत के 3 जो है जो किंगडम साम्राज्य थे, बहुत ही मशहूर थे, पल्लव, पांड्य और चोला। ठीक है, सबसे पहले हम पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे। दे रूल द एरियाज अराउंड मॉडर्न कांची। वो जो है पल्लव जो राजा हैं, वो कांची में सबसे पहले शासन किए, जो आज की कांचीपुरम नाम से मशहूर है तमिलनाडु। इन द प्रीवियस क्लास यू रीड अबाउट अंडर दिस सिजरेंटली ऑफ दिस सतवाहन। पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था किस तरह सतवाहन ने अपने आप को पल्लव से क्या किया, आधिपत्य कर लिया था। द पल्लव किंग हैड ए टेस्ट फॉर आर्ट एंड आर्टिकल्चर. They
built the rock cut temples. जो ये पल्लव राजा के जो राजाएं थे वो कला और बिल्डिंग्स आर्किटेक्चर को बहुत मानते थे, ठीक है। उनके शासन काल में ही जो है चट्टान से कटा हुआ मंदिर बनना खूब स्टार्ट हुआ था। जो जो इनका साक्षात उदाहरण है महाबलीपुरम में इनकी मंदिर है, देखने को मिलता है। रॉक कट चट्टान से कटा हुआ मंदिर जो है वो पल्लव के राजा के द्वारा ही बना गया है। और कांचीपुरम में भी कुछ ऐसे मंदिर है जो पल्लव शासकों के द्वारा बना गया है। The Pallav had to wage continuous battles against the Chalukyas, the Cheras, the Pandyas and the Cholas. Their dynasty came to an end when they were finally defeated in the 9th century by the Cholas. पल्लव जो है वो लगातार चालुक्य के साथ युद्ध करते रहे, चालुक्य के साथ, चेरा के साथ, पांड्या के साथ, चोलास के साथ, और अंत में जो है 9वीं शताब्दी के अंत तक आते आते वो चोला डायनेस्टी से हार गए, ठीक है। When Sang, the famous Chinese traveler, visited the Pallav kings during his visit to India. When Sang के बारे में आप जानते होंगे। उन्होंने पल्लव शासक के समय जो है, पल्लव राजाओं के समय जो है भारत में जो है वो विजिट किए थे। उस समय कनौज के राजा हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन के समय में वो आए थे, ठीक है। द पांड्यास, द किंगडम ऑफ द पांड्यास वॉज टू द साउथ ऑफ द चोला। ये जो पांड्या का साम्राज्य था वो चोल वंश के ठीक जो है दक्षिण में स्थित था। पांड्यास रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड मॉडर्न मदुराई। पांड्यास जो है वो मदुराई के आधुनिक मदुराई के क्षेत्र को माना जाता है। इट वॉज द कैपिटल एंड इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग। ये यहाँ का पांड्या का जो है क्वेश्चन आएगा कि व्हाट वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्या। तो पांड्या का कैपिटल मदुराई था, ठीक है। वो लर्निंग सेंटर भी माना जाता था, पढ़ाई का मुख्य केंद्र, शिक्षा का केंद्र माना जाता था इस जगह को। द पांड्य डायनेस्टी डिक्लाइंड इन द 14th सेंचुरी। लेकिन दुर्भाग्यवश पांड्य साम्राज्य भी जो है 14वीं शताब्दी के आते आते इनका पतन हो गया। डेक्कन एंड साउथ इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड। किस तरह डेक्कन और दक्षिण भारत का जो है वो पूर्व मध्यकालीन युग का जो है ये आपको पिक्चर की सहायता से दिया गया। अब आए चोल वंश के बारे में। द चोल एस्टेब्लिश्ड ए पावरफुल एम्पायर इन साउथ इंडिया एंड रूल देयर फॉर ऑलमोस्ट 4 centuries। सब चोल और डायनेस्टी जो है वो सबसे शक्तिशाली था। दक्षिण भारत का जो 4 शताब्दियों तक शासन किया और उनका जो राजधानी था वो तंजूर, जो आज का तंजावुर कहा जाता है, ठीक है। ये भी तमिलनाडु में स्थित है। उस समय तंजूर था और आज का ये तंजावुर कहा जाता है। ये भी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, you know that this very important question in each exam it is asked that what is the capital of Pandyas and Cholas. The Madurai is the capital of Pandyas and Tanjavur is the capital of Chol. Okay. The Chol dynasty was founded by Vijayalaya, who conquered Tanjore and made its capital. चोल डायनेस्टी जो है विजयलय के द्वारा 846 से 871 तक इनका शासन रहा और उनका राजधानी जो है वो तंजूर था, ठीक है। ही रूल्ड ओवर द रीजन नॉर्थ ऑफ द रिवर कावेरी। उन्होंने कावेरी नदी के उत्तर क्षेत्र पे अपना शासन किया। हिज ग्रैंडसन पर्यटक फर्स्ट कंक्वेड मदुराई फ्रॉम द पांड्यास। उनके जो पौत्र थे पर्यटक प्रथम उन्होंने पांड्यास के साथ युद्ध किया मदुराई में। ही ऑल्सो डिफीटेड द पल्लव ऑफ कांची एंड रूलर ऑफ। उन्होंने पल्लव के राजा ही ऑल्सो डिफीटेड द पल्लव ऑफ कांची। उन्होंने कांची के पल्लव को भी हराया और रूलर ऑफ श्रीलंका के रूलर्स को भी उन्होंने परास्त किया था, ठीक है। श्रीलंका के रूलर को भी उन्होंने हराया था क्योंकि तमिलनाडु से ठीक सटा हुआ श्रीलंका है, ठीक है। He suffered setback when he was defeated by the Rajput king Krishna III in the Battle of
टाकोलम इन 949 CE। वो जो है जब वो वापस आ रहे थे सेटबैक, और तो राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण तृतीय से उन्होंने टाकोलम के युद्ध में पर हार गए थे 949 ईस्वी में। लेटर राज चोला एंड राजेंद्र चोल मेड द चोलास द ग्रेटेस्ट पावर इन साउथ इंडिया एंड दे केम टू बी नोन एज इम्पीरियल चोलास। उसके बाद राज चोल और राजेंद्र चोल जो है वो चोल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हुए साउथ इंडिया के, जो ये शाही चोल कहलाते, शाही चोल वंश के राजा कहलाते हैं। द चोलास बिल्ट ह्यूज टैंक टू कलेक्ट रेन वाटर, दिस फॉर्म एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सबसे पहले चोल वंश के जो शासक थे उन्होंने ही एक बड़ा सा टैंक बनवाए थे जिससे बारिश की पानी का जो है वो संरक्षित हो सके। इसे ये एग्जाम्पल मिल सकता है कि उसी समय से रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले देखिए अब राज चोला 985 से लेके 1016 तक इनकी शासन रही। ही वॉज ऑल्सो नोन एज राजा राज फर्स्ट, इन्हें राजा राज प्रथम भी कहा जाता है। He was an able administrator and a brilliant commander. He defeated the Pandyas and Chiras. इन्हें बहुत अच्छा प्रबंधक माना जाता है और बहुत अच्छे कमांडर थे। उन्होंने पांड्य और चीरास वंश को पराजित किया था। He took control over मदुराई and other territories in the south. उन्होंने मदुराई और उनके अलग अगल बगल के जितने भी क्षेत्र थे उनको अपने अंदर नियंत्रित कर लिया था दक्षिण भारत के। He established his supremacy in the areas of modern आंध्र प्रदेश। उन्होंने आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व जमा लिया था। He built a strong navy to control trade along the coastal areas. He captured part of Ceylon, now it is Sri Lanka and Maldives Island. उन्होंने व्यापार का जो है सो स्ट्रॉन्ग नेवी, अपना जो है समुद्री नाविक सेना जुटा लिया और तटीय क्षेत्रों से अपना व्यापार को मजबूत बना लिया। उन्होंने सीलोन जो आज का श्रीलंका है, श्रीलंका का पूर्व नाम व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ श्रीलंका, सीलोन, और मालदीव के द्वीपों को भी कब्जा कर लिया था। राजेंद्र चोल 1016 to 1044 उनकी ही वॉज राजा राज सन एंड सक्सीडेड टू द ट्रोन आफ्टर हिज फादर्स डेथ। राजा राज प्रथम की मृत्यु के बाद उनके बेटा कौन हुए? राजेंद्र चोल, जो 1016 से लेके 1014 तक शासन किए। अपने पिता के मृत्यु के बाद उन्होंने राजगद्दी को संभाला। He continued with his father's policy of expansion of empire. He marched towards the north and defeated the past ruler of Bengal, Odisha. After his victory, he called himself Gangai Kund Chola, which means one that has conquered places up to river Ganga. उन्होंने अपने पिता की नीति को माना और अपने साम्राज्य को विस्तृत किया। उन्होंने पाल रूलर्स को बंगाल और उड़ीसा को पराजित किया और अपने आप को विजयी होकर गंगाई कोट चोला के नाम से अपना क्या किया कहलाने लगे, जिनका मतलब था कि गंगा नदी को जीतने वाले। He also established a new capital near तंजावर and called it गंगाई कोंड चोलापुरम। उन्होंने तंजावर के बदले में नया राजधानी बनाए और उसका नाम रखा गंगाई कोंड चोलापुरम। द सिटी वॉज लेटर एबंडन, लेकिन उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद वह शहर जो है वह त्याग दिया गया। His most daring campaign was in Southeast Asia. India merchants had been trading with various parts of Southeast Asia and southern China for centuries. उनका सबसे बड़ा जो साहसी अभियान था वो था दक्षिण पूर्व एशिया में अपना भारतीय व्यापार के साथ व्यापार करना और दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिणी चाइना में उस शताब्दी में व्यापार किया। Ships had to pass through the streets of Malacca, which has उस समय उनकी जहाज जो है मलक्का के जल संधि से होते हुए क्या हुआ, वो व्यापार उनका बढ़ने लगा। क्या उसके बाद हुआ, ये कंट्रोल बाय द किंगडम ऑफ विजय। When the merchant of Srivijaya did not allow
Indian ships and merchants to sail in his region. They appealed to Rajendra Chola for help. He went his fleet and defeated Sri Vijay the king, and trade continued with Southeast Asia as before. हुआ यह कि their ships had to pass through the streets of मोलक्का. उनका जहाज जो है मोलक्का के जल संधि से पास करना रहता था, जो कि श्री विजय के साम्राज्य के द्वारा नियंत्रित किया हुआ रहता था. लेकिन वेन द मर्चेंट, श्री विजय जब वो भारतीय व्यापार के जहाज़ों को जब पास नहीं किया गया था, उस समय उन्होंने राजेंद्र चोल से मदद ली और वो श्री विजय राजा को हरा दी और फिर से व्यापार शुरू हो गया. The word Gangai Kodak Cholapuram is made from 4 words which means city of the Chol, to which was brought the river Ganga. ये 4 शब्दों से ये पूरा शब्द बना था गंगाई कोंड चोलपुरम, जिसका मतलब था कि द सिटी ऑफ द चोल, जो मतलब चोल का वह शहर जो गंगा रिवर से लाया गया है. इट इज़ बिलीव दैट राजेंद्र चोल ब्रॉट बैक विथ हिम इनफ होली वाटर फ्रॉम द गंगा टू फिल द एंटायर टेम्पल टैंक इन न्यू कैपिटल. कहा जाता है कि राजेंद्र चोला जो है वो इनफ होली वाटर उन्होंने अपने नए राजधानी को इस पवित्र नदी के पास रखा. ठीक है. अब चोलास एंड ओवरव्यू. उसके बाद कल्चर सबके बारे में पता है. इनका कल्चर और प्रबंधन कैसा था, संस्कृति और प्रबंधन और भक्ति मूवमेंट, ये सब किस तरह था इनका. द चोलास बिल्ड सम ग्रेट टेम्पल इन द्रविडियन स्टाइल. इनके जो है सो देन क्या क्या थे, तो ये बृहदेश्वर टेम्पल जो है इन्हीं के देन है. चोलास टेम्पल सबसे बड़ा टेम्पल जो है दक्षिण भारत का वहाँ का है. टेम्पल्स हैड द आइडल ऑफ द चीफ गॉड प्लेस इन द सेंट्रल प्लेस कॉल्ड द गर्भगृह. Above it rose the highest tower called शिकारा. ठीक है. इसका जो टावर है शिकारा हाईएस्ट टावर कहलाता है वहाँ पर. द लार्जेस्ट हॉल इन फ्रंट ऑफ द गर्भगृह वॉज कॉल्ड द मंडप. ये जो है सेंट्रल प्लेस, इसके बीच के भाग को गर्भगृह कहा जाता है. ठीक है. इसके बीच के भाग को गर्भगृह कहा जाता है. कहा जाता है कि इनका जो लार्ज हॉल सामने गर्भगृह का जो लार्ज हॉल था फ्रंट सामने, उसको मंडप कहा जाता था. द टेम्पल वॉज सराउंडेड बाई ए हाई बाउंड्री वॉल विथ एलिवेटेड मेन गेट कॉल्ड गोपुरम. इसका जो मेन गेट था उसको गोपुरम कहा जाता है. देखिए इसका एक ध्यान दीजिए कि ये बृहदेश्वर टेम्पल कौन से शासक के द्वारा बनाया गया था, तो चोला राज्य के द्वारा बनाया गया था. किस स्टाइल में था, तो द्रविडियन स्टाइल में था. इनके बीच के भाग को क्या कहा जाता था, तो गर्भगृह कहा जाता था. एबव दी रोज द हाईएस्ट टावर. इनके जो टावर थे, सबसे ऊंचा जो टावर है उसको क्या कहा जाता था, तो शिकारा कहा जाता था. इनके मेन गेट को क्या कहा जाता था, गोपुरम कहा जाता था. और इनके जो बीच हॉल जो थे, सबसे बीच का जो फ्रंट का आगे का जो हॉल था उसको क्या कहा जाता था, मंडप कहा जाता. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑलवेज इट्स आस्क्ड दैट व्हाट विल बी सेड टू द मेन गेट ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल. ये सब क्वेश्चन आता है. The temple were beautifully carved and decorated, and painting of gods, goddess, and scenes of epics and bat scenes were painted on the walls. The temples were also the center of many social activities. ये जो टेम्पल्स थे, मंदिर थे, ये बहुत ही अच्छी तरह से सजाए जाते थे. भगवान के पेंटिंग या देवी देवताओं के पेंटिंग्स रहते थे, कुछ एपिक्स के सीन्स रहते थे, कुछ युद्ध के सीन रहते थे दीवार पर, और बहुत सारे सामाजिक एक्टिविटीज़ के भी इस पर केंद्र पर बना दिया गया था. द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चोला टेम्पल आर्किटेक्चर. द बृहदेश्वर टेम्पल इज़ नाउ ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट. बृहदेश्वर टेम्पल जो है चोला टेम्पल के आर्किटेक्चर का एक बहुत ही महान जो है उदाहरण है. ये जो है वह विश्व जो है स्थानीय स्थल का एक जो है ये ग्रुप है. अभी भी हमारे 37 वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बृहदेश्वर टेम्पल भी एक उनमें से एक है. दे ऑल्सो एक्सेल्ड एट मेकिंग स्कल्पचर्स. दे मेड इमेज ऑफ गॉड गॉडेस इन ब्रॉन्ज एंड स्टोन. ये जो है सो स्कल्पचर्स, मूर्ति में भी इनका अजूबा था. वो देवी देवताओं के जो मूर्तियों को तांबा और पत्थरों से बनाते थे. द ब्रॉन्ज इमेज ऑफ Lord Shiva as Nagraj
लॉर्ड शिव इज़ ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट। आप तमिलनाडु में नटराज टेम्पल, जो भगवान शिव को डांस तांडव नृत्य करते हुए जो वो एग्जाम्पल है, वो भी इन्हीं चोला वंश का देन है। एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का प्रबंधन कैसा था वो देखिए। द चोल kingdom was divided into provinces known as Mandalam. Each Mandalam was further divided into Valanadus, and each Valanadu so comprise a number of villages. अब देखिए ये किस तरह जो चोला किंगडम को जो है वो उनके प्रांतों को डिवाइड किया गया था। उनके जो प्रांत जो थे, सबसे पहले मंडलम, और मंडलम को जो है वो वलंडू में बांटा गया। वलंडू जो है वो बहुत सारे गांवों को जुड़ के बना। द विलेज और नाडू और पुरम वॉज द लोएस्ट यूनिट। सबसे छोटा जो यूनिट उनके क्षेत्र का था वो विलेज, जिनको नाडू या पुरम कहा जाता है, ठीक है। तंजूर, कांची एंड पुहार वेर द टाउन्स। ये तंजूर, कांची, जो तंजूर आज तंजावुर है, कांची जो कांचीपुरम है, पुहार, ये सब वहाँ के शहर थे। ईच मंडलम वॉज लुक्ड आफ्टर बाय गवर्नर्स। टोटल जितने भी मंडलम थे वो वहाँ के गवर्नर्स के द्वारा देखे जाते थे, मंत्री के उनके द्वारा। द चोला किंग्स gave some rich landowners title like Muvendevelan Ariyar etc. as mark of respect and gave them important offices to hold at this center. ये चोला किंग जो है वो कुछ अपने रिच और लैंड ओनर को जो है टाइटल दिया जाता था, अमीर आदमी को, उसका नाम मुवेंडेलन अरियार चीफ को कहा जाता था, और कुछ कुछ जो है रिस्पेक्ट के लिए और कुछ ऑफिसर्स के नाम थे। द ब्राह्मण ऑफन रिसीव्ड ब्राह्मण दे रिजल्टिंग इन मेनी ब्राह्मण सेटलमेंट्स इमर्जिंग इन द कावेरी वैली। ब्राह्मण को ब्रह्मदे कहा जाता था, जो कावेरी नदी के किनारे जो है वो सेटलमेंट था उनका। चोला एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल फीचर वॉज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ईच विलेज हैड 2 असेंबलीज, द उर एंड सभा। इनके जो है कुछ सेल्फ गवर्नमेंट है, जैसे हमारे गांव में पंचायत होते थे, तो हर गांव में जैसे उर और सभा होता था। उर वॉज जनरल असेंबली ऑफ द विलेज एंड सभा वॉज द गैदरिंग ऑफ ऑल मेल एडल्ट्स ऑफ द विलेज। उर जो होता था वो गांव का एक आम सभा होता था, और सभा ये जो होता था, सभा जो होता था वो जितने भी मेल एडल्ट्स थे उनके लिए खास सब होता था। ऑल अफेयर्स ऑफ द विलेज सच एज कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, इट्स कलेक्शन, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, शेयरिंग ऑफ वाटर, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टैंक, कैनल etc. लुक्ड आफ्टर बाय सब कमिटी फॉर्म बाय डी असेंबली। ये सब टैक्स कर वसूल करना, ये सब बिल्डिंग, वाटर का शेयरिंग करना, ये सब वहाँ के जो है ना कमिटी, सब कमिटी के द्वारा किया गया रहता था। The members for this assembly were chosen by voting system. ये चुनाव के द्वारा होता था, उनका मेंबर्स का जो नियुक्ति होता था वो चुनाव प्रक्रिया से होता था। The names of the eligible members were written on small tickets of palm leaves, then they were put together in a, इनके जो चुनाव का जो प्रक्रिया होता था, एक पाम लीव्स बड़े जो खजूर पेड़ के जो पत्ते होते थे उनमें नाम लिख के होता था, या और उनको एक सुराही में रख दिया जाता था। द यंग बॉय वुड बी आस्क्ड टू पिक द टिकट्स। एक छोटे से बच्चे को उसको उठाने के लिए कहा जाता था। एग्रेरियन एक्सपेंशन इन द साउथ। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर 2 न्यू डेवलपमेंट टुक प्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल द ड्राई बैरन एंड फॉरेस्ट लैंड वॉज मेड फिट फॉर कल्टिवेशन। सेकेंडली इरीगेशन फैसिलिटीज वेर एक्सटेंडेड टू न्यू एरिया। अब कृषि के क्षेत्र में 2 विकास यहाँ पर हुए। बैरन और जितने भी खाली और वन थे, लार्ज एरिया वन, उसको कल्टीवेशन के लिए जो है कृषि के लिए नियुक्त कर दिया गया। दूसरा यहाँ का सिंचाई का व्यवस्था, ठीक है। चोल टेम्पल्स हैड गैदर्ड ए लॉट ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, इन्वेस्टिंग मनी इन एग्रीकल्चर। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल्सो लेड टू एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस मोर माउथ हैड टू बी फेड एन इंक्रीज इन क्रॉप एरिया लेड टू बेटर प्रोडक्टिविटी। यहाँ के जो चोला टेम्पल्स यानी मंदिर से जो धन कमाया जाता था उसको जो है कृषि में डोनेट कर दिया जाता था, और यहाँ के जो जनसंख्या बढ़ने का कारण था वो था कि यहाँ के कृषि में विस्तृत होना, ठीक है, यहाँ का प्रोडक्टिविटी में बेहतर उन्नति। अब है भक्ति एंड अदर फिलोसफीज। द डॉक्ट्राइन ऑफ भक्ति और कंप्लीट डिवोशन ऑफ टू गॉड बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड। भक्ति सेंट्स प्रीच दैट लविंग गॉड विथ ए प्योर हार्ट वॉज द ओनली वे टू क्लोज टू गॉड।
इनके द्वारा माना जाता था कि किस भगवान को अगर प्राप्त करना है तो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अगर भगवान के पास जाओ तो भगवान आपके करीब है। दे sang हिम दैट पीपल लव टू हियर एंड सिंग। भगवान जो है मंत्र को पढ़ना बहुत पसंद करते थे। अब उस समय के लोग जो है मंत्र को गाना और सुनना बहुत पसंद करते थे। ड्यूरिंग द 12th century Bhaswar founded the Lingayat sect. Shankaracharya preached the Advaita philosophy. Ramanuja and Madhav were the other religious teachers reformer of those time. उसी 12वीं शताब्दी में भास्वर जो है लिंगायत का किए। शंकराचार्य ने अद्वैत दार्शनिक का प्रचार किए। रामानुज और माधव उसी तरह बहुत सारे धार्मिक शिक्षक गण हुए जो समाज सुधार किए। ठीक है, इसी के साथ इस चैप्टर को समाप्त करते हुए आप कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं। आपको पहले इसको स्वयं बनाना है। यू हैव टू ट्राई टू डू योर सेल्फ दिस एक्सरसाइज दैट आई सेड। you have to complete this exercise firstly yourself in your book। ए से लेके ABC आपको खुद से बुक में बनाना है। ठीक है, ABC आपको बुक में बनाना है और DEFG जो है वो कॉपी वर्क है। पहले आप स्वयं कीजिए, उसके बाद आई विल सेंड यू द आंसर की ऑफ दिस लेसन, देन यू मे टैली। अंडरस्टूड? नाउ थैंक you. Thanks. I will come with a new chapter from next day.